नमस्कार, लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर मैं भूमेंद्र कुमार देवांगन आपका फिर से स्वागत करता हूं। और लीजिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस 10 पॉइंट का जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम बात करेंगे OMR शीट या मेन या कवर पेज को आप कैसे भरने वाले हैं, किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो, इसके लिए आप इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। स्वयं आंसर शीट आप कैसे बना सकते हैं, साथ ही लिफाफे में जब कॉलेज का पता लिखना है तो किस फॉर्मेट में आप लिखेंगे, एनवलप का फॉर्मेट क्या होगा, इससे संबंधित बहुत सारे 10 पॉइंट लेकर इस वीडियो में हम आए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले और दूसरों तक शेयर करें। तो दोस्तों देखिए, ये कवर पेज है जिसे पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने कहा है कि आंसर शीट के सबसे सामने मुख्य पृष्ठ के रूप में इसको निकालकर A4 साइज के पेपर में निकालकर आपको लगाना है। प्रत्येक आंसर शीट में जितना भी आंसर शीट आप बनाने वाले हैं, मतलब कि जितने भी पेपर आपके होंगे उतने आंसर शीट होंगे 32 पेज के, तो उसके सबसे सामने पृष्ठ में ये वाला प्रिंट आउट आपको लगाए रखना है। अगर आप प्रिंट आउट नहीं करा रहे हैं तो इसी को आप अपने हाथ से लिखकर, पेन से लिखकर जो है इसे चिपका सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले बात करें कि भरना कैसे है। तो आपको बाजू में आपने एक जो है क्वेश्चन पेपर का फोटो दिख रहा है, उसमें से निकालकर हम जो है इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी भरने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्लैंक ऑप्शन का बात कर देते हैं। परीक्षा केंद्र क्रमांक, तो आपका एडमिट कार्ड में एग्जाम सेंटर कोड लिखा हुआ रहता है सबसे पहले में, जैसे कि आपका लिखा है विप्र महाविद्यालय, तो 128 यहाँ पर लिखा रहेगा विप्र महाविद्यालय। तो ये वाला जो है वो आपका परीक्षा केंद्र क्रमांक है। परीक्षा केंद्र का नाम में आ जाएगा विप्र महाविद्यालय, ऐसे आ जाएगा। कक्षा का नाम, आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं उस कक्षा का नाम आ जाएगा। रोल नंबर आपको पता है, अपना रोल नंबर आपको भरना है। अनुक्रमांक शब्दों में, तो जैसे कि अपना रोल नंबर है 20122735, तो इसमें 2 करोड़ लाख ऐसा कुछ नहीं लिखना हुआ है आपको, ठीक है। इसमें लिखना है आपको 201275, या इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं पूरे फिलअप्स को, ठीक है। इसके बाद एनरोलमेंट नंबर जो रेगुलर है वो एनरोलमेंट नंबर होता है, जैसे किसी का होता है AC/21606। हर एक को अलग अलग ब्लॉक में आपको फिलअप करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर होगा प्राइवेट वालों का, वो इस पर डालेंगे। विषय के लिए आप यहाँ पर देखिए, बाजू में आपके डिस्प्ले हो रहा है क्वेश्चन पेपर, तो वहाँ पर आपको दिखा रहा है, मैंने पहले से लिख दिया हुआ है सब्जेक्ट में क्या लिखना है। तो सब्जेक्ट में आपको लिखना है यहाँ पर नई तालीम, या तो फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये जो ऑप्शन रहेगा वो हिंदी में जो लिखना है वो हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। तो विषय ये नाम आ जाएगा। प्रश्न पत्र का नाम एवं कोड, तो प्रश्न पत्र का नाम जैसे पेपर सेकंड हो जाता है, पेपर फर्स्ट हो जाता है, वो प्रश्न पत्र का नाम है। यहाँ पर फिर एंड करके या और या एवं ऐसा लिख के कोड लिखेंगे। तो कोड आप देख सकते हैं यहाँ पर D240 दिया हुआ है, एक और दिया हुआ है वो दिया है D3696, ऐसा। तो ये यहाँ पर दोनों फिलअप हो जाएगा। उसके बाद परीक्षा का डेट, जिस दिन आपका एग्जाम हो रहा है उस दिन का दिन लिखना है। डे क्या है, संडे मंडे ट्यूसडे या सोमवार मंगलवार। आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड जो भी है। संलग्न पृष्ठों की संख्या यहाँ पर बोला जा रहा है, तो आप 32 पेज जो है यूज़ करने वाले हैं, तो 32 पेज संलग्न पृष्ठों की संख्या यहाँ पर आ जाएगा। आप पूरे 32 पेज में लिख रहे हैं तो ठीक है। वैसे तो टोटल 32 पेज संलग्न पृष्ठों की संख्या में आपका यहाँ पर जितने भी पृष्ठ आप यूज़ करेंगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आपके छात्र छात्रा का हस्ताक्षर, तो आपका साइन यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अपना साइन करना है, ब्लॉक के बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे आपको कुछ भी नहीं करना है। साथ ही इस साइड में बने हुए जो भी उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु डिटेल दिया हुआ है, इसको भी आपको किसी भी प्रकार से फिलअप नहीं करना है। ये जो आप भरेंगे उसमें किसी भी प्रकार से ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में आपको भरना है, वर्ड्स में लिखने हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं OMR शीट वालों की। तो OMR शीट को फिलअप बहुत ही अच्छे से करना है, किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो अपने से बना रहे हैं आंसर शीट उनके लिए तो डबल भी बनाया जा सकता है, लेकिन OMR शीट जो होगी वो डबल नहीं मिलेगी। और सभी को गिनती से मिल चुकी है, तो ऐसा भी नहीं है कि 5 सब्जेक्ट का पेपर है तो 4 में OMR लगा हुआ है और एक में जो है अपने से सेल्फ क्रिएटेड वाला है। तो ऐसा नहीं करना है, इसीलिए बहुत ही आराम से पहले एक रफ में आप पूरा लिख लीजिए, उसके बाद भी भर सकते हैं, या तो पेंसिल से लिख के फिर उसको धीरे धीरे मिटा के। पर पेंसिल से लिखेंगे तो डार्क करके नहीं लिखेंगे, नहीं तो फिर परेशानी हो जाएगी। चलिए यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है नेम ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है आपको नेम ऑफ एग्ज़ाम, तो आपका एग्ज़ाम क्या हो रहा है, जो सेमेस्टर वाले हैं वो सेमेस्टर, ईयरली वाले हैं ईयरली,
या ये लिखना है वार्षिक परीक्षा 2019-20 ऐसा। सब्जेक्ट आपको मैंने अभी बताया। विषय क्या लिखेंगे, तो विषय जैसे रहता है आपका नई तालीम है, अगर आपका बीएड चल रहा है तो, नहीं तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स जो भी है। पेपर नंबर, जैसे कि एक ही सब्जेक्ट में मैथ्स में तीन मैथ्स होते हैं, तो उसमें से फर्स्ट है, सेकंड है कि थर्ड है ये। इसके बाद आप कोड भरेंगे। यहाँ पर कोड क्या रहेगा, जैसे D240 D3696 ऐसा दिया हुआ है। देखिए बाजू में आपका डिस्प्ले हो रहा है, वो कोड होता है। डेट ऑफ एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम होने वाला दिनांक क्या है उसको आपको लिखना है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद आपको इस साइड लेफ्ट साइड में कोई भी फिलअप नहीं करना है। इधर आ जाते हैं स्टूडेंट डिटेल में। तो स्टूडेंट डिटेल में सबसे पहले नेम ऑफ एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम फिर से आपका यहाँ पर नाम लिखना है। एनुअल एग्ज़ाम 2019-20 या सेमेस्टर एग्ज़ाम मई जून 2020 जो भी लिखना है आपको वहाँ पर आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ होता है। इसके बाद है सब्जेक्ट पेपर नेम, तो सब्जेक्ट यानी कि आपका विषय का नाम लिख देना है यहाँ पर, जो भी सब्जेक्ट है आपका। डेट ऑफ एग्ज़ाम ये भी वही लिखना है, सेम टू सेम था यहाँ पर। सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, तो आपका साइन हो जाएगा। इसके बाद आपका रोल नंबर आपको लिखना ही है, रोल नंबर इन वर्ड्स लिखना है आपको। रजिस्टर नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर, इनरोलमेंट नंबर जो है रेगुलर वालों का रहता है तो इनरोलमेंट नंबर लिखेंगे। ठीक है, और प्राइवेट वालों को अगर मिला होगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो उसको लिखना है। कॉलेज का कोड आपके एडमिट कार्ड में है, सेंटर का कोड आपके एडमिट कार्ड में ही है। ठीक है, सेम भी रहता है, अलग अलग भी रहता है। इसके बाद एग्ज़ाम का टाइप, आप नॉन कॉलेज हैं तो नॉन कॉलेज को फिलअप करेंगे और पूरा गोला करना है आपको। ठीक है, ये रेगुलर है, ये एक्स रेगुलर है, ये आपका एटी का है, जिसमें फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट, तो जो पहली बार सप्ली दिला रहा है वो पहली बार और दूसरे वाले दूसरे। सेमेस्टर और ईयर, जैसे ईयरली वाले होंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी ईयर है वो डालेंगे। सेमेस्टर वाले हैं वो पहला सेमेस्टर है कि दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, इस टाइप से आपको फिलअप करना है, गोले को पूरा फिलअप करना है। इसके बाद है पेपर नंबर, आपका कौन सा नंबर का पेपर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्या, उसको लिखना है। इसके बाद है पेपर कोड, तो पेपर कोड आपका रहता है, मैंने अभी बताया, वहाँ पर से आपको करना है। कॉलेज कोड आपको दिया रहेगा, सेंटर कोड आपको दिया रहेगा, सब एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। रोल नंबर यहाँ पर अच्छे से भरना है और उसी के नीचे जैसे यहाँ पर 1 लिखूंगा तो 1 को गोला करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं 5 लिखूंगा तो यहाँ पर 5 को गोला करूँगा, ऐसे करके फिलअप करना है। किसी भी प्रकार से गलती ना करें वरना परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये है जहाँ पर, और इधर साइन वगैरह आपको नहीं करना है, जहाँ पर स्टूडेंट सिग्नेचर लिखा है केवल वहीं करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, ये PDF थोड़ा सा है ना, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर स्टूडेंट सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट है लेकिन अगर स्टूडेंट नहीं होगा तो वहाँ पर ना कीजिएगा, जहाँ पर है वहीं पर कीजिएगा। ठीक है, एनवलप के फॉर्मेट की बात करते हैं अब हम लोग। तो एनवलप का फॉर्मेट में आपका सबसे पहले, जैसे कि ये एक एनवलप है, ये एनवलप में आपको यहाँ पर मैंने दिखा दिया है साइन करके कि ये वाली जो डिटेल होगी वो यहाँ पर फिलअप होगी। ठीक है, और यहाँ पर आपका लिखा रहता है जिसको सेंड करना है और यहाँ पर आप लिखते हैं जो भेज रहा है। ठीक है, इस तरीके से एनवलप का फॉर्मेट रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, यूनिवर्सिटी ने बता दिया है कि सबसे पहले आपका नाम लिखेंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया, लिफाफे पर लिखा जाना है, ये लाइन नहीं लिखेंगे आप, है ना, मैं आप लोगों को डिस्प्ले करने के लिए लिखा हूँ। नाम आप दे सकते हैं, अपना नाम लिखना है, कक्षा का नाम जो भी रहेगा। इसके बाद रोल नंबर अपना लिखना है, उसके बाद नामांकन नंबर लिखना है आपको। अगर प्राइवेट वाले हैं तो नामांकन नंबर नहीं रहेगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। उत्तर पुस्तिका की संख्या, जैसे आपके 4 पेपर होने वाले हैं तो 4 पेपर हैं तो 4 आंसर शीट आ जाएगा, 5 पेपर है तो 5 आंसर शीट, 6 है तो 7 है तो ऐसे, ये इसीलिए मैंने इसको क्लियरली नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये समझ आ गया, ये यहाँ पर लिखा रहेगा। इसके बाद आप जिसको भेजना चाहते हैं प्रति, तो देखिए एड्रेस कैसे लिखेंगे आप, जैसे किसी कॉलेज में, विप्र महाविद्यालय में हम भेज रहे हैं तो प्रति करके लिखेंगे, प्राचार्य ऑब्लिक करके केंद्र अधीक्षक, विप्र महाविद्यालय, कॉलेज का नाम, उसका एड्रेस कुकुरबेड़ा रायपुर। ऐसे ही आप किसी दूसरे कॉलेज का जो एड्रेस लिखेंगे, कुछ तो आपको पता होगा, जैसे दुर्गा महाविद्यालय लिखेंगे तो मौदहपारा रायपुर लिख सकते हैं। और यहाँ पर फिर पोस्ट, तो पोस्ट और पिन कोड, ये पोस्ट और पिन कोड जो है आप डायरेक्टली गूगल करके चेक कर सकते हैं। वहाँ पर ऐसे लिखिएगा जैसे कुकुरबेड़ा रायपुर पोस्ट या फिर पिन कोड, ऐसा सर्च करेंगे तो आपको दिखा देगा। ठीक है, वैसे रायपुर का है तो ये हो सकता है 492001 हो, बट अलग अलग रहता है। ठीक है, तो आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। प्रेषक में आप अपना फिर सेल्फ डिटेल देंगे, अपना नाम दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर पोस्ट और पिन कोड दे देंगे, नाम और आपका एड्रेस दे देना है। ठीक है, नाम लिख देंगे, फिर पता आपका जहाँ पर रहते हैं, और उसके बाद पोस्ट दे देंगे। पोस्ट में आपका जैसे मेरा सुंदर नगर आ सकता है और पिन कोड 492013, तो ऐसे अलग अलग करके ये हुआ एनवलप का फॉर्मेट जिसमें आपको सेंड करना है।
देखिए ये A4 साइज का कॉपियर पेज होता है जिसमें हम फोटो कॉपी कराते हैं। तो ये वाला जो फोटो कॉपी का पेज है वो ब्लैंक कॉपी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये A4 साइज का पेपर होता है जिसमें फोटो कॉपी हम कराते हैं। तो इसको आप आंसर शीट के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें आप मार्जिन भी बना सकते हैं, लाइन भी खींच सकते हैं। तो इस टाइप से भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो लाइनिंग कर लें, नहीं तो फिर ब्लैंक पेज में भी चल जाएगा। आपकी राइटिंग किस पे ज़्यादा अच्छी बनती है ये इस पर निर्भर करता है। आप इस तरह भी कॉपी के पेज को लेकर A4 कॉपी का पेज लेकर आप आंसर शीट को भी बना सकते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, एक कॉपी के पेज को अलग अलग निकाला जा रहा है। उसके बाद इसे जो है जितना आंसर शीट बनाना है उतना सेट बना लिया। सेट बना लेने के बाद ये जो है फ्रंट पेज जिसको अपन ने प्रिंट आउट कर लिया है, सबके सामने बराबर करके इसको मार्किंग कर लिया। मार्किंग करने के बाद एक्स्ट्रा को काट दिया। काट देने के बाद इसमें लगा यहाँ पर इसको चिपका दिया। चिपका देने के बाद हम अब इसे इस पे स्टेपल भी कर सकते हैं। ये देखिए स्टेपल कर दिया। और इसके बाद कुछ इसी तरह से सभी को आपको तैयार कर लेना है। बात कर लेते इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बन गया हमारा है या पोस्ट करना है या दोनों करना है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको अगर ईमेल आप कर रहे हैं एग्ज़ाम ख़त्म होने के 5 दिन के बाद तो आपको पोस्ट भी करना पड़ेगा। तो आखिरकार पोस्ट भी करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप क्या करें, जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो आप सभी आंसर शीट को एक एनवलप में डाल के उस पर पर्टिकुलर फॉर्मेट को लिख कर आपको पोस्ट ऑफिस के में जाकर स्पीड पोस्ट कर देना है, या सिंपल डाक भी कर सकते हैं, और नहीं चाहे तो आप कुरियर भी कर सकते हैं अगर आप स्पीड पोस्ट करने नहीं जा पा रहे हैं। तो किसी भी स्थिति में आपको कॉलेज नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा। एक एनवलप में सभी आंसर शीट को डाल सकते हैं और स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। इसके बाद असाइनमेंट आपको कॉलेज से मिलने वाला है। व्हाट्सएप में या मेल के माध्यम से आपको कॉलेज के माध्यम से भेजा जाएगा, ठीक है। पोस्ट एग्ज़ाम सेंटर को ही करना है, किसी यूनिवर्सिटी को नहीं करना है। यूनिवर्सिटी को आपको नहीं करना है। तो ये चीज़ जो है आप ध्यान रखेंगे। तो ये था महत्वपूर्ण 10 पॉइंट जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरों तक शेयर करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस।